नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने की दृष्टि से 11 मार्च 2024 एक ऐतिहासिक तारीख बन गया। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को नोटिफाई कर दिया और इसके साथ ही संपूर्ण देश में सीएए लागू हो चुका है। अब चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इन देशों में जो गैर मुस्लिम जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाते रहे हैं और जिसका लंबा इतिहास रहा है, और वो लोग अवैध रूप से भारत आते थे और इसके बाद यहां की नागरिकता उन्हें नहीं मिलती थी। यह एक बड़ी वजह थी, उन्हें तमाम तरह की प्रताड़ना का शिकार यहां पर भी होना पड़ता था क्योंकि वो लोग अवैध रूप से आते थे और वो लंबा समय से चलता आ रहा था। और जबकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों को उस समय ही आशंका थी, खास करके जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस समय ये शक था कि कदाचित वहां पर धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ उत्पीड़न होगा। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत सरकार का दायित्व है कि पड़ोसी राज्यों में अगर हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। और एक लंबे समय के बाद, जबकि आजादी के 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, आखिरकार भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि नहीं, जो हिंदू अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में प्रताड़ित होते रहे हैं और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत अवैध रूप से आते रहे हैं, उनकी अवैधता को खत्म किया जाए और उन्हें वैध नागरिकता दी जानी चाहिए। और ये बहुत ही मानवीय पहल है मुझे लगता है, क्योंकि ये सरकार का दायित्व भी है कि अगर वो हमारे अपने थे, और ये तो हकीकत है कि 47 से पहले वो सब हमारे अपने थे, खास करके पाकिस्तान के संदर्भ में, बांग्लादेश के संदर्भ में और अफगानिस्तान के संदर्भ में भी, जो अफगानिस्तान के साथ जिस तरह का संबंध रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर इन नागरिकों को जो भारत में अगर शरण नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो 1947 से पहले वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या क्या थी और मौजूदा समय में अल्पसंख्यकों की संख्या क्या है, वहां पर किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो हिंदू आबादी है वहां की, वो किन विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो उनका जो कंसर्न था, उनकी जो चिंताएं थी, अगर उसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने इस दिशा में एक पहल की है तो ये सराहनीय है। और निश्चित रूप से जब कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, ये ऐतिहासिक कदम उठाया जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सरकार को भी झेलनी पड़ी। ये कानून तो 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन सरकार ने नोटिफाई नहीं किया था। उसके रास्ते में तमाम अड़चने थी। सरकार को लग रहा था कि हम एक कंसेंसस क्रिएट कर लेंगे, लोगों में एक सहमति बना लेंगे, और इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किया है। लेकिन ये तो जनतंत्र है और जनतंत्र की खासियत है कि हर वर्ग को अपनी आवाज उठाने का जायज हक है और बिल्कुल उठाना भी चाहिए। लेकिन इस आड़ में राजनीति भी अपनी पराकाष्ठा पर चली गई थी। खास करके शाहीन बाग का उदाहरण हम लोगों ने देखा है, असम का उदाहरण देखा है, मेघालय का उदाहरण देखा है, जहां पर सीए के नाम पर तमाम ऐसी शक्तियां गोलबंद हो गई थी जो नरेंद्र मोदी की सरकार को नीचा दिखाना चाह रही थी। और नरेंद्र मोदी की सरकार को नीचा दिखाते ही दिखाते एक हद तक वो लोग भारत के ही खिलाफ दिखने लगी थी। तो ये आम आदमी को जो भारत का तटस्थ व्यक्ति है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसका है, उसे ये समझ नहीं आ रहा था, उसे ये हजम नहीं हो रहा था कि आखिर अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए आप किस हद तक जाएंगे। और जनसत्ता की एक रिपोर्ट थी कि शाहीन बाग में जब लोग धरने पर बैठे हुए थे तो उन्हें फंड किया जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें किस तरह नकाब पहन करके भारत के साथ, भारत की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। तो अगर इस सब को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो बिल्कुल जायज है। और ये वक्त की जरूरत है कि भारत सरकार को इसी तरह के कदम लेना चाहिए और लोगों को, खास करके उस वर्ग को जो
भारत से बाहर रह रहा है और भारत में अपना अस्तित्व देख रहा है, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में भारत पहुंच रहा है, तो उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। आप उदाहरण लें नॉर्थ ईस्ट का, जहां पर खास करके बांग्लादेश से माइग्रेशन का लंबा इतिहास रहा है, अभी तक हो रहा है, और इसलिए वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारी जो जमीन है, हमारा जो संसाधन है, जो भारत का संसाधन है, जिस पर पहला हक हमारा होना चाहिए, वो हमारा हक रह नहीं गया है। और सरकार का तुष्टिकरण की नीति जो सरकार की रही है, सालों से रही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, उसका परिणाम ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का एक सब्सटैंशियल चंक ऑफ पॉपुलेशन भारत से ही उसे महसूस होने लगा था जैसे हमें हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो भारत उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसे भरोसा दिलाना जरूरी था कि भारत सरकार आपके लिए है। और जो बाहर के हिंदू हैं, और ये सिर्फ हिंदू नहीं है, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, तो गैर मुस्लिम जो इस्लामिक देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको अगर कहीं पर संरक्षण दिया जा सकता है तो भारत सरकार की जवाबदेही है। और भारत सरकार ने वो जवाबदेही पूरी करके अपने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया है, और लोगों में ये एक सुरक्षा की भावना भरी है। ये लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार उस वर्ग के साथ खड़ी है जिसका कोई नहीं है। और ये तो मानवता का तकाजा है, ये इंसानियत का तकाजा है कि अगर सिर्फ धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया जाए, और भारत जहां की आबादी अभी भी 80% से अधिक जहां की हिंदू आबादी है, तो वहां पर अगर वो लोग अपने लिए शरण स्थली देख रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है, और ये भारत सरकार की जिम्मेदारी भी हो जाती थी कि वो इस दिशा में ठोस कदम उठाए। तो स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सारी अड़चने आई हैं, और अभी भी अड़चनों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, जबकि ये पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति ने उस पर उसको मंजूरी दी है, बावजूद इसके तमाम अड़चने, तमाम बाधाएं अभी भी आएंगी। लेकिन सरकार ने भी ये तय कर लिया है, और क्योंकि ये चुनाव का समय है तो इसलिए अभी फोकस सरकार का भी चुनाव लड़ना है। और लेकिन ये तारीफ करनी होगी कि सरकार ने उस समय भी जो पहले का निर्णय था उस पर अमल करने का फैसला किया। अब इसका राजनीतिक परिणाम जो भी हो, इस पर सरकार पर टारगेट कर रहे विपक्ष कह रहा है कि पोलराइज करने के मकसद से किया गया है। स्वाभाविक रूप से लोग कहेंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो लार्जर ट्रूथ है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और लार्जर ट्रूथ ये है कि ये वक्त की जरूरत थी कि जो पीड़ित अगल बगल के देश के पड़ोसी देशों से जो पीड़ित गैर मुस्लिम नागरिक हैं वो भारत आ रहे हैं, उन्हें भी भारत, अगर वो भारत माता का सपूत खुद को कह रहे हैं, तो भारत माता को भी खुले दिल से उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और उसमें जो अड़चनें आ रही हों उन्हें दूर किया जाना चाहिए। और सरकार ने ये कदम उठा करके उस अड़चन को दूर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।